अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान किंज़ा यकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जो कि है फलदार दरख्त पे। और आज का हमारा फलदार दरख्त है लीमू। इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन दूंगी कि लीमू को मुख्तलिफ ज़ुबानों में क्या कहते हैं, इसका किस फल के ख़ानदान से ताल्लुक़ है, ये शक्ल में कैसे होता है, इसका जायका कैसा है, इसको किन इलाकों में काश्त किया जाता है, पाकिस्तान में इसके कितने इक़साम हैं, इसकी काश्त से कितनी पैदावार होती है और इसके इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदे पहुंचते हैं। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लीमू का ताल्लुक़ तुशावा फलों के सदाबहार ख़ानदान से है। इसको मुख्तलिफ ज़बानों में क्या कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसको उर्दू ज़बान में लीमू, अंग्रेज़ी ज़ुबान में लेमन, हिंदी ज़ुबान में इसको नींबू, मराठी बंगाली में इसको लींबू, पंजाबी में इसको नींबू और गुजराती में इसको लीबू कहते हैं। ये शक्ल में गोल और रंगत में पीला होता है। इसका जायका तुर्श है। इसको सतह समुंदर से 5000 की बुलंदी पर काश्त किया जाता है। 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा इसकी काश्त के लिए बहुत मुफीद है। इसकी काश्त के दौरान ज़ोरदार बारिश हो जाए तो वो इसकी काश्त पर बहुत मनफी असरात रखता है। पाकिस्तान में इसकी 5 इक़साम हैं, जिसमें चाइना, यूरिका, लिजीन, काजी और देसी है। लिजीन और काजी ये ज़्यादातर पाकिस्तान के जनूबी इलाके या मैदानी इलाकों में काश्त किया जाता है, जबकि चाइना और यूरिका इनको पहाड़ी इलाकों में काश्त किया जाता है। इनको काश्त करने का मौसम बहार यानी फरवरी ता मार्च के महीने में काश्त करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जबकि पहाड़ी इलाकों में जिन इक़साम को काश्त किया जाता है वो बर्फ़बारी के बाद मतलब मार्च से अप्रैल के 15 तारीख तक इनको काश्त किया जाता है। इनको काश्त करने से इनकी पैदावार अच्छी हो सकती है। एक बालिग लीमू के पौधे से एक साल में तकरीबन 900 से 1100 तक के दाने इसकी पैदावार में मिलते हैं, जो कि एक भारी रकम मुहैया करते हैं। इसके अलावा यूरिका ये इन तीनों किस्म से मुख्तलिफ है। इसको देखा जाए तो ये इसके जो फल होता है वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा होता है और ये माल्टे की शक्ल अख्तियार कर सकता है। इसके तकरीबन एक साल में 500 से 600 तक की पैदावार हासिल होती है। बाकी बात की जाए देसी इक़साम की, तो इसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त तो किया जाता है, मगर इससे सूखेपन की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी काश्त पर बहुत बुरा असर होता है, इसलिए इसको काश्त नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे इसके फ़वाइद की। लीमू का रस विटामिन सी के खजाने से भरपूर होता है। इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है। लीमू के रस को सुबह पानी के कप में डालकर पिया जाए तो ये हमारे जिस्म को साफ रखता है और इससे यूरिन आता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में से जहरीले मवाद खारिज हो जाते हैं। यह इंसानी जिस्म में से यूरिक एसिड को ख़त्म करता है। लीमू के 2 टुकड़े काट कर इसको बारी बारी आग से सेका जाए और फिर इसे पेशानी पर मसाज करने से सर का दर्द दूर हो जाता है। नाक में लीमू के रस को छिड़कने से नक्सीर बंद हो जाती है। लीमू चीर कर इसको नमक लगाने से जखने से मतली दूर हो जाती है। यूँ तो लीमू के बहुत से फ़ायदे हैं, मगर माहिरीन इसको किस तरह से लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसको अगर अपनी जिल्द पर लगाया जाए तो ये हिंसी फोड़ों से
फिंसी फोड़ों और खारिश को ख़त्म करने में बहुत मुफीद होता है। इसका विटामिन सी जो हमारी जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारी जिल्द को खूबसूरत रखने में मदद देता है। निज़ाम हाजमा के लिए मुफीद, पानी के साथ नींबू मिलाकर पिया जाए तो ये जिगर के रतूबतें बंद करने में मदद देता है, जो कि ग़िज़ा को हज़म करने के लिए मदद देती है। पोटाशियम का हसूल, इसमें पोटाशियम भरपूर होती है, जो कि इंसान के सिर्फ दिल और ना सिर्फ दिल बल्कि ये दिमाग के मुख्तलिफ अमराज से भी बचाती है। नींबू में ये सलाहियत पाई जाती है कि इसके इस्तेमाल से गले में फिंसी बलगम ख़त्म हो जाती है। अर्थराइटिस, नींबू में मौजूद अज्जा यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देते, जो जोड़ों की बीमारियों का बायस नहीं बनते। कुव्वत मदाफ़त की बढ़ोतरी ही के लिए विटामिन सी नागरेज़ है और एक नींबू में तकरीबन 55% विटामिन सी पाया जाता है। नींबू का जूस पीने से जिल्द की सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। आँखों की हिफाजत, नींबू का इस्तेमाल करने से आँखों के गिर जो हल्के होते हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। ये कब्ज़ कुशा होता है, ये खून को भी साफ़ रखता है। नींबू का जूस दांतों के लिए बहुत मुफीद होता है, ये दांतों के पीलेपन को ख़त्म करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।